हम में से कई लोग अक्सर किसी न किसी बात को लेकर दुखी रहते हैं, लेकिन उस दुख के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं जिसके जिसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। लेकिन क्या आप सभी ने सोचा है कि दुख हमारे जीवन में क्यों आता है और दुख आखिर वास्तव में क्या है? नहीं सोचा? तो मैं बताता हूँ कि दुख जैसी कोई चीज़ ही नहीं जीवन में। बहुत लोगों को लगेगा कि जवाब गलत है कि दुख जैसी कोई चीज़ ही नहीं, लेकिन सच तो यही है कि जीवन में कभी भी दुख जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। ये मानना भले मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। बात थोड़ी सी गहरी ज़रूर है लेकिन इसे अनुभव कर सकते। तो चलिए आज जानते हैं कि दुख का आखिर वास्तव में क्या है, दुख का क्या मतलब है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है हमारे जीवन में दुख का मतलब? तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ कि जिसे सुनने के बाद आपके मन से सारे प्रश्नों के जवाब आपको मिल जाएंगे कि दुख हमारे जीवन में क्या काम करता है और दुख हमें किस प्रकार से मिलता है। तो ये कहानी है भगवान गौतम बुद्ध के जीवन की एक कहानी। इस कहानी को सुनने के बाद आपके दुख के संबंध में सारे प्रश्नों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो एक दिन गौतम बुद्ध और उनके कुछ शिष्य जंगल से गुजर रहे होते। तो जंगल से गुजरने के बाद वो बहुत देर तक चलते उस जंगल में, और उसके थकने के बाद वो एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ जाते। और उस विशाल पेड़ के पास बैठने के बाद उनको एक अलग सी शक्ति उस पेड़ में होती। उस शक्ति को सब शिष्य और गौतम बुद्ध अनुभव कर रहे होते, लेकिन कोई एक शब्द भी नहीं बोलता कि मुझे कुछ हो रहा है या उस शक्ति का अनुभव मुझे हो रहा है। कोई नहीं पूछता। तो बहुत देर के बाद गौतम बुद्ध का एक शिष्य उठता है और वो कहता है कि बुद्ध, मैं आज आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो बुद्ध कहते, पूछो क्या प्रश्न है तुम्हारा? तो बुद्ध से प्रश्न पूछता है कि हे बुद्ध, मैं जब से आपका शिष्य बना हूँ, जब से मैं आपके साथ रहता हूँ, मैंने आपका चेहरा देखा है, आप कभी भी दुखी नहीं रहते। कुछ भी हो जाए, कैसी भी मुसीबत को, कैसी भी परेशानी हो, मैंने आपको दुखी नहीं देखा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको दुख क्यों नहीं आता? आपके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट होती है कि जिसे देखने के बाद मैं भीतर ही भीतर खुश होता हूँ। कुछ ऐसे आपके चेहरे पे चमक है कि जिसे देखने के बाद मुझे लगता है कि दुख और मेरे में बहुत अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है दुख और मेरे में। लेकिन मैं जब भिक्षु नहीं बना था तब मेरे जीवन में बहुत सारे दुख थे, लेकिन मैं जब भिक्षु बना, मैं इसी कारण भिक्षु बना था कि मेरे जीवन में बहुत सारे दुख थे, लेकिन मैं आज भिक्षु बना, उसके बाद मेरे जीवन से सारे दुख मिट चुके। अब एक भी दुख मेरे जीवन में नहीं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमारे जीवन में दुख क्यों आता है? दुख का मतलब क्या है? दुख वास्तव में क्या है? शिष्य का सवाल सुनकर बुद्ध मन ही मन मुस्कुराए और कहा कि हे शिष्य, दुख केवल एक विचार है। दुख केवल एक विचार है। तभी उसके जितने भी आसपास सभी शिष्य थे सभी उठे और कहा, बुद्ध, अगर दुख एक विचार है तो विचार तो आते और चले जाते हैं, लेकिन दुख एक ऐसा है कि वो आता है तो लेकिन जाने का नाम ही नहीं लेता। तो बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक घटना बताता हूँ। एक नगर में एक सेठ रहता था और उस सेठ के पास बहुत पैसा था। वो सेठ बहुत अमीर था। उसके पास एक नौकर काम करता था। वो उस सेठ का एक विश्वासु नौकर था। वो सेठ उस पर इतना विश्वास करता था कि अगर कोई भी चीज़ हो, कुछ भी हो, वो उस नौकर पे हो, कभी भी शक नहीं करता था। वो सेठ उस नौकर पे इतना विश्वास करता था। और उस नौकर भी, असल में वो नौकर भी एक बहुत ईमानदार था। तो एक दिन सेठ 2-3 दिनों के लिए अपने घर से बाहर चला गया, गांव चला गया। और 2-3 दिन के बाद वो सेठ लौटा। उसने एक कीमती चीज़ लाई और उसने उस कीमती चीज़ को कोने में रख दिया और नौकर से कहा कि तुम्हें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। इस चीज़ टूटनी नहीं चाहिए, इस चीज़ को कुछ भी होना नहीं चाहिए। ये चीज़ मेरे लिए बहुत ही प्रिय है। अगले दिन वह नौकर उस घर की सफाई कर रहा होता है और घर की सफाई करते करते वो नौकर उस मूर्ति के पास आ पहुँचता है, उस कीमती चीज़ के पास आ पहुँचता है और उसकी भी सफाई करना शुरू कर देता है। और उससे सफाई करते करते वो मूर्ति नीचे गिर जाती है, वो चीज़ नीचे गिर जाती है और टूट जाती है।
यही आवाज़ सुन के सेठ उसके पास आता है। बहुत गुस्सा आता है उस सेठ को, इतना उसको डांटता है, उस नौकर को इतना क्रोधित हो जाता है, डांटता है, धमकाता है। लेकिन उसके मन में विचार आता है, इसको तो मैं नौकरी से नहीं निकाल सकता, इसको मैं पीट भी नहीं सकता, क्योंकि ये मेरा बहुत पुराना नौकर है, विश्वासु नौकर है। इसी वजह से वो सेठ उसको सिर्फ डांटता धमकाता है और वहाँ से चला जाता है। उस कीमती चीज़ के टूटने के बाद वो सेठ बहुत दुखी हो जाता है। उसके बाद रात को वो सो भी नहीं पाता। वो सेठ रात होती है सोने जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती है, क्योंकि उसके मन में सिर्फ एक ही चल रहा होता है कि वो मूर्ति टूट गई। वो बहुत दुखी है। उसे बेचैनी की वजह से उठता है, कमरे से बाहर निकलता है और देखता है कि नौकर का है। तो नौकर तो है इन्हें खराटे लेकर सो रहा होता है। वो ये देखकर बहुत क्रोधित होता है कि इसने मेरी मूर्ति तोड़ी, फिर भी इतने चैन से कैसे सो रहा है। लेकिन वो उस वक्त कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो इसका विश्वास और पुराना नौकर था। तो वो वहाँ से चला गया अपने कमरे में। उसके बाद दूसरे दिन वो आए सेठ और नौकर को बुलाया और उसको एक समझदारी वाली बात आई। उसके मन में एक बात आई, एक तरकीब सोची उसको। और सेठ ने उस नौकर से कहा कि मैंने जो कीमती चीज़ कल लाई थी वो मेरी थी ही नहीं, वो चीज़ तो मैं तुम्हारे लिए लाया था। लेकिन अब क्या करें, वो चीज़ जो मैंने तुम्हें तोहफे की तरह देने वाला था, उस चीज़ को तो तुमने ही तोड़ दिया। और इस बात को सुनकर नौकर को धक्का लगा कि काश ये चीज़ मुझसे टूटी नहीं होती, तो आज वो चीज़ मेरी होती। तो उसके बाद रात हो गई। नौकर उसी चिंता में था कि वो चीज़ अगर नहीं टूटती तो मेरी होती, और वो दुखी हो जाता है। वो रात भर अपना आप को कोसता रहता है कि काश वो चीज़ टूटी ना होती, और सेठ आराम से सो जाता है। तो बुद्ध कहते हैं कि दुख एक विचार है। पहले सेठ दुखी था क्योंकि वो मूर्ति का टूटना सेठ ने अपने आप से जोड़ लिया था। वो इसके बाद दूसरे दिन नौकर ने वो विचार को अपने साथ जोड़ लिया, इसलिए वो दुखी हो गए। तो विचार को जब आप अपने साथ जोड़ते हो तो आप दुखी हो जाते हो। तो दुख एक विचार है, ये गौतम बुद्ध कहते हैं। आपके जीवन में जो चीज़ें हैं, जो व्यक्ति है, वो सब आपके ही है। वो आपके साथ ही रहेंगे, लेकिन कुछ समय के लिए। वो हर एक चीज़, वो एक हर व्यक्ति आपको छोड़कर चला जाएगा। वो कुछ समय के लिए आपके साथ होता है। तो इस बात का दुख न मानिए, उस घटना को छोड़ दीजिए, क्योंकि समय के साथ वो चीज़, वो व्यक्ति आपको छोड़कर चला जाता है। तो उसको सोचकर दुखी मत होइए, आगे की तरफ बढ़िए। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।